मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी की कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करे। ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको शनिवार के कुछ खास 2 उपाय आपको बता रहा हूं। ये उपाय करने के बाद में आपकी परेशानियां दूर होंगी, कर्ज दूर होगा, बीमारी दूर होगी, शत्रु दूर होंगे, साथ में गरीबी दूर होगी, दरिद्रता दूर होगी। आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, ये परेशानी आपकी दूर होगी। धन संचय नहीं कर पा रहे हैं, पैसा आ नहीं रहा है, या फिर धन प्राप्ति के कोई मार्ग ही नहीं है आपके पास में, तो ये सारी परेशानी आपकी दूर हो जाएंगी। बिना खर्चे का उपाय है, छोटा सा उपाय है, लेकिन इतना चमत्कारिक है कि आप इसको करने के बाद में देखेंगे अगर आपके ऊपर शनि की कैसी भी आपको दशा चल रही है, 7.5 चल रही है, अढ़ैया चल रही है, वक्र दृष्टि चल रही है, बिना बर्थ चार्ट देखे आप इस रेमेडी को कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर शनि की किसी भी प्रकार की कोई दशा है तो इस प्रयोग को करने के बाद में वो दशा आपकी शांत हो जाएगी। और यदि नहीं भी चल रही है तो करने के बाद में आपकी जो परेशानियां हैं वो आपकी दूर हो जाएगी। आपकी समस्त समस्याओं का सॉल्यूशन आपको मिलना शुरू हो जाएगा। धन प्राप्ति के हजारों मार्ग खुल जाएंगे। घर में यदि ग्रह शांति ग्रह कलेश बहुत ज्यादा रहता है, शांति नहीं है घर में, या कोई भी परेशानी है, आपके कोई कार्य बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं, व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, या अच्छी खासी लगी लगाई नौकरी आपकी छूट गई है, या घर में कोई सदस्य बहुत ज्यादा बीमार है, बीमारी घर करे हुए है, अनएक्सपेक्टेड पैसा खर्च हो रहा है, सेविंग्स नहीं हो रही है ना, तो जो भी आपकी परेशानियां हैं ये प्रयोग करने के बाद में दोस्तों आपकी सारी की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इस बात की तो मैं गारंटी देता हूं। क्योंकि दोस्तों देखिए, शनि से संबंधित जो भी अगर परेशानी चल रही है तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आपके कर्माज आपके जिम्मेदार हैं। और यदि ये प्रयोग आप करते हैं, सच्चे भावना से करते हैं, शनिदेव भगवान से यदि आप माफी मांगते हैं इस प्रयोग को करने के बाद में, उनसे अपने कर्माज का प्रायश्चित करके क्षमा मांगते हैं, तो ये रेमेडी इतनी पावरफुल है कि आपके सारे कर्मों के बोझ से आप मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों देखिए, शनिदेव जो है न्याय के देवता है ना, वो कर्मों के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट देते हैं। हम जो भी कर्मास करते हैं और हमारे कर्मों के जो बोझ होते हैं उनका रिजल्ट हमें वो देते हैं। और शनिदेव से यदि माफी मांग ली जाए कुछ प्रयोग करके, कुछ रेमेडी करके, तो शनिदेव सारे कष्टों को हर लेते हैं, सारे दुखों का नाश कर देते हैं और जिंदगी में सुख संपन्नता प्रदान कर देते हैं। शनि ऐसे ग्रह हैं दोस्तों जो इंसान को रातों रात कहां से कहां पहुंचा सकते हैं, कलयुग के देव हैं, है ना। तो इस प्रयोग को दोस्तों आप शनिवार के दिन में करेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा आपको टोटका बता रहा हूं। यह प्रयोग आप 8 शनिवार तक कंटिन्यू करेंगे, सिर्फ एक नींबू से। आपको एक नींबू लेकर के आना है, शनिवार के दिन में प्रयोग करना है, तो शनिवार के दिन आपको नहीं लाना है। शुक्रवार के दिन में एक पीला रस से भरा आपको एक नींबू ले लेना है। नींबू को आपको 4 पीस करने हैं। 4 पीस जब करेंगे तो आपको उसको ऐसे 4 पीस करना है कि उससे जुड़ा हुआ हो, अलग अलग नहीं करने हैं, ठीक है, मतलब अलग ना हो, और 4 पीस आप उसके कर देंगे। अब इसको आपको सबसे पहले 4 पीस करने से पहले आपको अपने घर के चारों कोनों में, पूरे घर से इसको टच कराना है, ठीक है। पूरे घर में आप इसको चारों कोनों से टच करा देंगे। अपने ऊपर से 8 बार आपको उबार लेना है। अब इस नींबू को लेकर के आप क्या करेंगे, पीपल वृक्ष के पास में आपको चले जाना है। पीपल वृक्ष के पास में जाकर के सबसे पहले पीपल वृक्ष को आपको प्रणाम करना है, ठीक है। ओम पिपलेश्वराय नमः। उसके बाद में 8 बार ओम शम शनिश्चराय नमः। अगरबत्ती जला देना है, सरसों के तेल का दिया जला देना है, 8 अगरबत्ती लगा देना है। अब एक नींबू आप क्या करेंगे, एक दिशा में पीपल का जो जड़ होगी, जड़ को बिना नुकसान पहुंचाए एक चारों दिशाओं में, मतलब कि आगे पीछे दाएं बाएं 4 जगह आपको एक एक कली उसकी आपको गड़ा देना है, मिट्टी के नीचे आपको दबा देना है। यह प्रयोग दोस्तों आप सिर्फ 8 शनिवार कर लीजिए, आपको 2 से 3 शनिवार में इसका रिजल्ट साफ साफ दिखाई देने लगेगा। शनि से संबंधित परेशानी, जो भी आपकी परेशानी लाइफ में चल रही है, सारी की सारी परेशानी आपकी दूर हो जाएंगी। अब दूसरा प्रयोग जो बता रहा हूं दोस्तों, ये आपको कीलों से करना है। कम से कम कील आप जो लेंगे 1 से 1.5 इंची लंबी कील आपको लेनी है, ठीक है। छोटी कील नहीं लेनी है, बड़ी कील आपको लेनी है। शनिवार के दिन में शनि से संबंधित कोई भी वस्तु घर में ना लाएं। अगर आप ये लाते हैं तो शनि की वक्र दृष्टि और भी ज्यादा परेशान करने लगती है। तो जिसके पास से लाते हैं उनके शनि आपके ऊपर आ जाते हैं। काली उड़द हो गई, सरसों का तेल हो गया, कील हो गई, ऐसी कोई भी वस्तु जो शनि से संबंधित है शनिवार के दिन में कभी भी घर ना लाएं, ठीक है। तो इस प्रयोग को दोस्तों आप 8 किलो से करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले कोई भी प्रयोग शुरू करते हैं तो अपने कुल देवता से, अपने कुल देवी से और अपने पितरों से आज्ञा लें, आशीर्वाद दें।
उनका ध्यान करके उनसे आज्ञा ले लें, आशीर्वाद ले लें। उसके बाद में समस्त ग्रहों के संचालक महादेव, उनका ध्यान करें। समस्त विघ्नों के हद गणेश भगवान, उनका ध्यान करें, उनसे आज्ञा लें, आशीर्वाद लें। फिर 9 ग्रहों का ध्यान करें, उनसे आज्ञा लें, आशीर्वाद लें। अब आपके ग्रह देवता, जिस घर में आप रहते हैं, उनके वास्तु पुरुष, वास्तुपीठ भगवान से उनका ध्यान करें, उनसे आज्ञा लें। उसके बाद में कोई प्रयोग को शुरू करें, तब आपको 100% उसमें सफलता प्राप्त होती है। ठीक है, तो 8 कील आप लेकर के आ जाएंगे। 8 किलो को आपको क्या करना है, एक किसी पात्र में, स्टील या लोहे के पात्र में सरसों का तेल आपको डाल देना है। 8 किलो को आप उस पात्र में डाल देंगे, 8 किलो को। अब आपको एक काला धागा लेना है। ठीक है, इस प्रयोग को दोस्तों कोई भी कर सकता है, महिलाएं, वृद्ध, पुरुष। जिस दिन इस प्रयोग को करेंगे, नॉन वेज वगैरह यानी मांसाहारी भोजन आप ग्रहण नहीं करेंगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान देना है। कोई स्टोन वगैरह ना पहना हो, शराब वगैरह नहीं पिएंगे, अशुद्धि वाले दिन में महिलाएं नहीं करेंगी। बाकी 14 साल के ऊपर कोई भी व्यक्ति इस प्रयोग को कर सकता है। ठीक है, शनिवार के दिन में यदि संध्या के समय करते हैं, सूरज ढलने के बाद में, तो और भी अच्छे से रिजल्ट आएगा। यदि आप संध्या में नहीं कर पा रहे हैं तो दिन में कर सकते हैं, लेकिन शनि ग्रह का उदय होता है सूरज ढलने के बाद, और सूरज ढलने के बाद में यदि प्रयोग करेंगे तो इसका और भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। घर की पश्चिम दिशा में बैठ जाएं, आसन लगा लें, नीचे सिर में कपड़ा डाल लें, सामने पटरा लगाएं, वहां पर एक सरसों, किसी पात्र में सरसों का तेल डाल दें और 8 किलो को उसमें आपको डाल देना है। अब आपको एक कील उठानी है, 8 बार आपको पढ़ना है ओम शम शनिश्चराय नमः, और एक काला धागा लेंगे, उसमें आप बांध देंगे। फिर दूसरी कील उठाएंगे, उसको आपको पढ़ना है ओम शम शनिश्चराय नमः। ठीक है, उसको भी दूसरी बार उसको कील बांध देंगे। ऐसे करके 8 कीलों की आपको एक माला थोड़ी थोड़ी दूरी पर, जैसे कि आपने इसमें बांधा, ठीक है, अब थोड़ी सी दूरी पे दूसरी कील बांधी, जैसे कि ये आपने लिया। ठीक है, इतनी दूरी पे दूसरी कील, फिर तीसरी कील, ऐसे 8 कील आपको क्या करनी है, माला बना लेनी है। जब माला तैयार हो जाती है तो आपको इसको क्या करना है, अपने ऊपर से 8 बार उबारनी है। एक बार उबारेंगे, ठीक है, क्लॉकवाइज, ओम शम शनिश्चराय नमः 8 बार मंत्र पढ़ेंगे। फिर दूसरी बार उबारेंगे, ओम शम शनिश्चराय नमः 8 बार मंत्र पढ़ेंगे। 8 बार उबारना है और 8 बार आपको मंत्र का जाप करना है। ठीक है, ये मंत्र जाप आपका पूरा हो जाता है तो जिस पात्र में आपके जो ऑयल, सरसों का तेल आपने रखा हुआ था, इसको किसी मिट्टी के दिए में भर देना है, और मिट्टी के दिए में भर करके पश्चिम दिशा में आपको इस दिए को जला देना है। दिए का मुख जो होगा पश्चिम दिशा की तरफ ही होगा। ठीक है, और अब इन कीलों को उठा करके आप क्या करेंगे, किसी अपने मंदिर में आपको रख देना है थोड़ी देर के लिए। जो आप, अगर हनुमान जी की तस्वीर है तो उनके पास में रख दें, नहीं तो सबसे पहले किसी हनुमान जी के मंदिर में जाएं, उनके सामने इस कील को, माला को आप रख दें और प्रार्थना करें कि आपकी जिंदगी में जो भी परेशानियां चल रही हैं उनका अंत करें। आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, दरिद्रता है, गरीबी है, जो भी है, सारी मनोकामनाएं, सारी परेशानी हनुमान जी के सामने आपको बोल देनी है। और उसके बाद में उस कील की माला को उठा करके किसी पीपल वृक्ष के पास में आपको चले जाना है। ठीक है, अब पीपल वृक्ष के पास में जाने के बाद में आपको उसको पीपल की जड़ के नीचे, मतलब पीपल की जड़ में नहीं गड़ाना है, पीपल की जड़ के नीचे जो हम मिट्टी होगी, तो एक एक कील को आप क्या करेंगे, धागे में सहित, माला सहित उसको आप गड़ाते जाएंगे। एक कील गड़ाएंगे, ओम शम शनिश्चराय नमः 8 बार मंत्र पढ़ेंगे, फिर दूसरी कील गड़ाएंगे, 8 बार मंत्र पढ़ेंगे। 8 किलो की माला को आपको उसमें गड़ा देना है। पीपल वृक्ष को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाना है, आपको इस चीज का ध्यान देना है। पीपल की जड़ में जरा सी भी कील टच ना हो। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखते हुए 8 शनिवार इस प्रयोग को कर लीजिए दोस्तों। एक शनिवार में ही, दूसरे शनिवार में आपको परिवर्तन नजर आने लगेगा, लेकिन 8 शनिवार यदि आपने कंटिन्यू कर लिया तो आपकी गरीबी, आपकी दरिद्रता, आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए आपका पीछे छोड़ के चले जाएगा। कभी आपको पलट के नहीं देखेगा। आपकी जिंदगी में हमेशा सक्सेस ही आएगी। ये बहुत ही चमत्कारिक आजमाया हुआ प्रयोग है, आप करके देखिए। और बस आपको सावधानी ये रखनी है कि पीपल वृक्ष में आपको नुकसान नहीं पहुंचाना है। ठीक है, पीपल वृक्ष से भी जब प्रयोग करेंगे तो वहां पर जाकर के प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेंगे कि देखिए दोस्तों, पीपल वृक्ष में हर समय कोई ना कोई देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, भूत, प्रेत, कोई ना कोई शक्ति हमेशा विद्यमान रहती है। तो सबसे पहले कभी भी यदि पीपल वृक्ष के पास में जाते हैं तो उन शक्तियों को, कि जो भी शक्ति इस समय इस वृक्ष पर विराजमान है, मैं उसको प्रणाम करता हूं और मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं इस प्रयोग को करूं। उनकी आज्ञा ले लें। कोई भी इतना डिटेल्स में आपको नहीं समझाएगा, इसलिए काफी आप प्रयोग करते होंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलता होगा। लेकिन मैं जिस विधि से बता रहा हूं, इस विधि से यदि आप प्रयोग करेंगे, आज्ञा लेकर के, आशीर्वाद लेकर के, तो 100% उसका रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। पूरे विश्वास के साथ में इस प्रयोग को करिए। शनिवार, सिर्फ 8 शनिवार इस दोनों प्रयोग को यदि आप कर लेते हैं तो आपकी समस्त समस्याएं हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। कोई बात समझ में नहीं आ रही है, कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और जो लोग दोस्तों अपना बर्थ चार्ट चेक कराना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, या फिर अपने घर की किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं,
किसी भी प्रकार के किसी भी समस्या का सॉल्यूशन चाहते हैं, बच्चों से संबंधित, पति पत्नी से संबंधित, या घर में कोई किसी प्रकार का कोई दोष है, या आपके बर्थ चार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से कोई भी रेमेडी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, या उसके अलावा चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे असिस्टेंट का नंबर मिल जाएगा। आप वहां जाकर के अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। जिस भी टाइम की आपकी अपॉइंटमेंट बुक होती है, मैं आपको कॉल में कॉन्टेक्ट कर लूंगा। आप अपनी पूरी डिटेल्स, बर्थ चार्ट की डिटेल्स, कॉलिंग नंबर व्हाट्सअप कर दें। और मेरे पर्सनल नंबर पर कॉल करने से पहले सबसे पहले अपनी व्हाट्सएप में जाकर के अपॉइंटमेंट बुक कराएं, उसके बाद ही मुझे कॉल करें, ठीक है? बिना अपॉइंटमेंट लिए मुझे कॉल ना करें। फर्स्ट वाला नंबर असिस्टेंट का नंबर है, व्हाट्सएप में आप जाकर के अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। सेकंड वाला नंबर मेरा पर्सनल है, अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद ही आप मुझे कॉल करें, ठीक है? तो आज के लिए इतने ही दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली।